चैप्टर 12 है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 है और इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टडी करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहेंगे फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। कह रहे हैं कि एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास ही एक कार पार्किंग है और उसके जो किराया लेते हैं वो चार्जेस हैं उसके, वो इन्होंने दिए हुए हैं। अब वो क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। जब 4 आवर्स के लिए कितना है 60 मिनट्स, 64 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ है। यानी अगर कोई 4 घंटे अपनी कार को वहाँ पर लगाता है तो उससे कितने रुपए लिए जाते हैं 60 रुपये। और 8 आवर्स के लिए कितना है 100 रुपीज़। और अगर कोई 8 घंटे अपनी कार वहाँ पर लगाता है तो उससे 100 रुपीज़ लिए जाते हैं। इसी तरह आगे अगर 12 आवर्स कोई लगाता है तो उसके लिए उससे 140 रुपीज़ लिए जाते हैं। और अगर 24 आवर्स हम वहाँ कोई अपनी कार लगाता है, पार्किंग करता है, तो उससे 180 रुपीज़ लिए जाते हैं। ये है सिंपल इन्फॉर्मेशन। क्या है, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। कह रहे हैं कि एक कार पार्किंग है, किसके नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई 4 घंटे के लिए 60 रुपये, 8 घंटे के लिए 100 रुपये, 12 घंटे के लिए 140 रुपये और 24 घंटे के लिए 180 रुपये। ये है सिंपल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे आगे। कह रहे हैं कि चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब पार्किंग जो चार्जेस हैं, हमें कह रहे हैं कि जो पार्किंग चार्ज हैं वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। यानी पार्किंग चार्ज को हमने किससे कंपेयर करना है, पार्किंग टाइम से। तो देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये सोल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्किंग चार्ज फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए पार्किंग चार्ज कितना है 60 रुपीज़। अब हमने इसकी वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू 60/4। ऊपर है पार्किंग चार्ज अपॉन नीचे है टाइम आवर्स, 4 आवर्स 60/4। अब 60 को भी और 4 को भी दोनों को डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया दोनों को, तो हमारे पास आंसर आ गया 15/1। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पार्किंग चार्ज फॉर 8 आवर्स, अब 8 घंटे के लिए कितने रुपए लेते हैं वो 100 रुपीज़। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। देयरफॉर 100/8 दैट इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आया 25/2। 25/2। तो इससे ज़्यादा ये डिवाइड हो सकता नहीं है। हमने देखा कि पहले वाला आंसर 15/1 है, दूसरे वाला आंसर क्या है 25/2 है। तो दोनों आंसर मैच नहीं हुए, दोनों आंसर मैच हमारे पास नहीं हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर पार्किंग चार्ज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो लिहाजा दो आंसर आपस में मैच नहीं हुए, हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 60/4 का, वही आंसर आना चाहिए था कितना, सेकंड पार्ट का 100/8 का भी वही आना चाहिए था, जो इससे आगे है, उसका भी। और चाहे जितनी मर्जी वैल्यू हो तो आंसर एक ही आना चाहिए था, सबका रेशो एक होना चाहिए था। 15/1 है, दूसरे का भी 15/1 आना चाहिए था, तीसरे का भी 15/1। तो बस एक ही बात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तब होंगे जब हम सब की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सबका कॉमन रेशो अगर एक ही होगा, आंसर सबका लास्ट में एक ही आएगा, तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमने देखा कि यहाँ सिर्फ 2 ही वैल्यू ले ली हमने, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों को देखा तो आंसर डिफरेंट आ गया। इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। ये फाइनल आंसर है। एक का आंसर 15/1 आया, दूसरे का 25/2। तो हमने देखा कि ये लिहाजा आंसर मैच नहीं हुआ, हमने कहा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। बस बहुत बिल्कुल सिंपल।